हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके बदले हुए रूप को देखकर कुछ लोगों का हो रहा बीपी हाई और डाउन, यानी कि हाई और लो बीपी हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है बीपी। तो किन लोगों का हो रहा है सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे और क्यों, कैसे, क्या बदला है आपका रूप, यही जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए। मेल फीमेल यानी कि स्त्री पुरुष जो भी आप देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, यहाँ एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो आप जब कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर लाइक जो भी कुछ भी चैनल पे करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपसे रिजोनेट हो पाती है। तहे दिल से शुक्रिया सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। बहुत मेहनत से हम लोग रीडिंग करते हैं, जो जितने भी टैरो रीडर हैं, और अगर आप उनको पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, अगर आपसे रिजोनेट होती है और आप कमेंट्स कर देते हैं, थैंक यू डिवाइन ही लिख देते हैं, तो सच पूछिए रीडिंग करने का उत्साह बढ़ जाता है। तो फटाफट से रीडिंग पे चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको बहुत आवश्यकता हो तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, लेकिन उसमें आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि आप सही पथ पे हैं या नहीं, आपका लाइफ पर्पज क्या है, आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ क्यों आई हैं, बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है, लोगों के बारे में पता चल जाता है। ये व्हाट्सएप नंबर है, ओके, व्हाट्सएप पर संपर्क करें। चलते हैं रीडिंग पे, बहुत टाइम आपका ले लिया, क्षमा करें। देखो, इंट्रो अगर लॉन्ग हो रहा है तो उसको अगर आप डेली सुनते हैं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। कार्ड में अगर मैं देखूं तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने अपने अंदर बदलाव किया है। आप बहुत भोले भाले से रहे, मासूमियत के साथ चलते रहे, समाज के उतनी आपको जानकारी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि कैसे लोग होते हैं, क्या होते हैं, एक आपका स्टैंडर्ड था, एक आप हाई वैल्यू वुमेन या हाई वैल्यू मैन कह लीजिए, जिसको किसी से किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के अंदर घुसने की चुल नहीं थी, किसी को जीवन किसी के भी बारे में जानने की कोशिश नहीं की। और यही कारण था कि समाज की बहुत सारी चालाकियों से आप अनजान रहे। हालांकि आप समझ जाते हैं कि सामने वाले की मंशा क्या है, और ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर समझदारी नहीं है, बुद्धि नहीं है, काफ़ी कहूँगी कूट कूट के समझदारी बुद्धि भरी हुई है, लेकिन चालाकियाँ आप नहीं सीख पाए। और यही कारण रहा कि कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आई जहां आपने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। यहाँ पर देखो, जो भी है, फेमनाइन एनर्जी भी बहुत है, मस्कुलिन एनर्जी भी बहुत है। या तो आप शिव शक्ति का मेल हैं, आपके अंदर खुद के ही अंदर एक ममता से भरा हुआ दिल और पुरुषों जैसी शक्ति हो सकती है। आप अगर मेल हैं, फीमेल हैं, दोनों की बात हो रही है, आप दोनों के अंदर फेमनाइन और मस्कुलिन एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। जो भी कार्ड आए हैं, किंग और क्वीन दोनों ही कार्ड हैं, तो दोनों ही बता देते हैं आपके अंदर की एनर्जी। तो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत आपने रखी है। परिस्थितियाँ आई आपके सामने, मैं तो कहूँगी कि हालात तो ऐसे आकर खड़े हुए, ऐसे तूफान आकर खड़े हुए आपके ज़िंदगी में, जिनको शायद संभालना मुश्किल है। कहते हैं ना, जब आंधी आती है तो खिड़की दरवाजे बंद करते हैं कि धूल अंदर ना आ जाए, धूल अंदर ना आ जाए। यहाँ पर खिड़की दरवाजे ही नदारद थे आपके जीवन में, तो आप मैदान में खड़े थे और उस आंधी के थपेड़े जो आपने झेले हैं, एक कल्पना कीजिए। तो वो देखो, जिनके जीवन में नहीं है ये कष्ट, अगर वो रीडिंग सुन रहे हैं मनोरंजन के तौर पे, गाइडेंस के लिए, या जो भी अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें मुझे सुनना ही पसंद है, तो मैं बता दूं, आप कल्पना कर सकते हैं उस इंसान के, व्यक्ति के जीवन के कष्टों की, जिसने खुले मैदान में खड़े होकर आंधियों से, तूफानों से पंगे लिए हैं। तो अब बदलाव तो करना ही है। अभी तक आप सीधे रहे, दूसरों को मनाना, रूठ गए तो उनको मना लेना और फिर उनके अनुसार चलने की कोशिश करना, अपने मन मुताबिक वो काम न करना, कई त्याग, कई सारे त्याग आपने कर दिए। वो चाहे ड्रेसिंग सेंस के थे, चाहे खाने पीने के थे, चाहे मन की इच्छाएं थी घूमने फिरने की, या जो भी खर्चे की, या छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपने अपना मन मारा है, कहीं इनको बुरा ना लग जाए, उनको बुरा ना लग जाए। तो सामंजस्य बैठाते हुए आप आगे बढ़ें, इसमें कोई देखो बुराई नहीं है। अगर एक फैमिली है, अगर परिस्थितियाँ ठीक
नहीं है, अगर कुछ इच्छाएं पूरी हमारी नहीं भी हो पा रही है, जो शायद ज़रूरी नहीं है, तो उनके लिए दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरत की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, हर बार आपका मन नहीं तोड़ा जा रहा है, कभी हो गया तो हो गया, हो सकता है ये परिस्थिति हो, आपके पर्सनी के सामने वो दिक्कतें हों, तो वो आप खुद में इतना समझदार हैं, आपको पता है कि मेरे घर की क्या पोजीशन है, कंडीशन है, तो उसको बुरा नहीं मानेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर बार दिल तोड़ना, हर बार उल्टा बोलना, जैसे ही मुँह से कुछ निकला ना, जैसे ही कुछ आपने कहना शुरू किया इग्नोर कर देना, सुनना नहीं, ये तरीके आपको कहीं न कहीं खल गए। तो अब आपने अपने आप को बहुत बदल लिया। अब आप उन लोगों के मन मुताबिक नहीं चल रहे हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं जिन्होंने आपको दुख दिए, कष्ट दिए, जो आज तक अपनी उँगलियों के इशारे पर आपको नचाते रहे या नचाने की कोशिश करते रहे। देखो, आप होशियार थे, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे कुछ लोग कम भी हो सकते हैं, उतना नहीं एजुकेटेड हैं, फिर भी अगर आप एजुकेटेड हैं या जो भी आप समझ रखते हैं, कभी कभी पता है पढ़े लिखे लोगों में उतना समझ नहीं होती जितना कहते हैं ना गुने लोगों में होती है। यानी कि जो परिस्थितियों से सीखते हैं वो पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आगे ज्ञान रख लेते हैं। तो हो सकता है आपकी एजुकेशन उतनी ना रही हो, और रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो समझदारी यहाँ मुझे कूट कूट के दिख रही है। एक जैसे कहते हैं ना बहुत पढ़ा लिखा इंसान, समझदारी, उसकी वैल्यू अपनी समझना, अपने स्तर को जानना। अब आप सब जब समझते हैं कि हाई वैल्यू क्या होती है, क्या किस हिसाब से हाई वैल्यू, कभी भी वुमेन या मैन कभी भी किसी की लाइफ में इंटरफियर करना पसंद नहीं करते, और ख़ुद की भी लाइफ में वो नहीं चाहते कि पंगे हों, कोई आकर उनको समझाए या हर वक्त उनको शिक्षाएं ही देता रहे या रोक टोक लगाता रहे। ठीक है, ज्ञान लेने की चीज़ है, लेते हैं आप जहाँ से आपको मिलता है, छोटी चीटी से भी सीखने की कोशिश करते हैं, घमंडी नहीं है आप। हाई वैल्यू का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि घमंडी, अपने आप में रहना पसंद करता है इंसान, उसको चुल नहीं होती दुनियादारी की, ये वो फलाना ढिकाना, ये नहीं है आपके अंदर। तो अब जब आपने ये रूप बदला कि आपने ऐसे लोगों की सुनना बंद कर दी, इग्नोर करना शुरू कर दिया, दुखी रहना बंद कर दिया, आंसू बहाना बंद कर दिया, तो भाई बीपी हाई और डाउन होना शुरू हो गया कि भाई ये तो हाथ से निकल रहा है या निकली जा रही है, अब ये तो मेरी बात पे कान ही नहीं दे रहा या दे रही है। तो लोगों के बीपी तो डाउन होंगे, हाई भी होंगे। कुछ लोग घबरा रहे हैं आपसे कि आप पता नहीं क्या ही कदम उठा लो, क्योंकि आप एकदम से चुप पड़ गए हैं। अगर आपने आज तक बहस की है, समझाने की कोशिश की है, तो आप एकदम से चुप पड़ गए हैं। और अगर आज तक आप चुप रहे हैं तो आपने कमर कस ली है कि आ जाओ, अब सामने तुम्हारी खैर नहीं है, जो जैसा बोलेगा वैसा ही सुनेगा। इस मुद्दे पर भी आप टिक गए हैं। तो देखो, जिस भी परिस्थिति से हैं आप, अगर आपने बहुत कुछ लड़ाइयाँ लड़ी हैं, समझाने की कोशिश की है, तो आप यहाँ पर चुप होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम है। अगर आप चुप रहे हैं, हमेशा से सहन करते रहे हैं, तो अब आपने कमर कस ली है कि कुछ भी नहीं होना है, चुप रह के अब इनको इनका सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तो भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट है। दोनों ही परिस्थिति में आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि कार्ड आया है बदलते हुए वक्त का। तो जैसा भी वक्त है वो बदल चुका है। अगर आप बहुत सीधाई से, बहुत ही शांतिपूर्वक आप चले हैं, तो अब आप इनके चालों का जवाब देंगे, इनकी ही तौर तरीके से। तो अब देखो, आप शांत तो हुए हैं, शांत होके अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप इनसे बिल्कुल भी मतलब नहीं रख रहे हैं। लेकिन जो भी आपके खिलाफ रहे, जो भी षड्यंत्र रचते रहे, जिन्होंने आपके लिए हमेशा जीवन में कठिनाइयाँ खड़ी की, उनके पेट में तो दर्द हो ही रहा है, उनको ये डर तो सता ही रहा है कि पता नहीं ये अब क्या तूफान के पहले वाली शांति है, क्या है। तो बीपी तो होगा ही, ऊपर नीचे हो रहा है कि भाई क्या ही कर देगा ये इंसान, क्या ही कर देगी, पता नहीं। क्योंकि आप सीधे तो हो नहीं इतने कि आप जवाब नहीं देंगे, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं। बस आप वो पत्थर उठाना नहीं चाहते, क्योंकि कर्मा ऐसा नहीं है आप आलसी हैं कि आलस में पत्थर उठाकर नहीं दे मारते हैं, अरे कौन ही उठाए इतना भारी पत्थर, नहीं नहीं। आप कर्मा पे बहुत बिलीव करते हैं, ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हैं। आपको पता है इनको वक्त ऐसा जवाब देगा कि वो पत्थर जो है भारी वाला पहाड़ ही गिरेगा, पत्थर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको फेंकने की।
तो यहाँ पर ये आपके अंदर चलता है। आप कर्मा को आप चाहें तो हर किसी को ये दिखा सकते हैं कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर डिवाइन पावर है, आपके अंदर सच्चाई की ताकत है। जो सच्चाई से देखो, आपका मुंह उजला है, आपने तो कोई गलत काम किए नहीं है। अब गलत काम जिसने किए उनके बीपी हाई लो होते रहे कि हमारी कहीं पोल पट्टियाँ खुल के ना आ जाएं, समाज के सामने हमारी ये चीज़ें ना आ जाएं, कहीं ये व्यक्ति ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। ये तमाम डर इनको सताता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग भी आपके खिलाफ आज तक साजिशें करते रहे, आपको दबाने की कोशिश करते रहे, डीमोटिवेट आपको करते रहे, कभी आपको उठाने की कोशिश, जो योग्यता आपके अंदर थी उसको निखारने की कोशिश नहीं की गई। आज आप निखर चुके हैं अपने बलबूते, आप अपने आप को समझ चुके हैं, अपने आप से प्यार करना शुरू किया है आपने। और जब से आपने खुद से सेल्फ लव करना शुरू किया है तब से आप अपनी वैल्यू को समझ चुके हैं, और यही कमाल की एनर्जी है। तो आपका ये बदलाव देखो, सहन होना ही नहीं है किसी को। जो हमेशा से ये देखता है ये दबा कुचला इंसान, शांत रहने वाला, ठीक है हम जैसा कह देंगे उसमें हाँ के हाँ मिलाने वाला, हम रूठ जाएंगे, हम नाराज हो जाएंगे तो ये मनाने वाला, ये अचानक से कैसे ऐसा हो गया। हाँ जाओ, जो रूठता है रूठो, जाओ भाई चलो निकलो पतली गली से। तो अब आप ऐसे हो गए हो। ये अब किसकी एनर्जी है ये? भाई कमाल की मुझे एनर्जी लगी और अच्छा लगा मुझे। सच पूछिए, मेरी आवाज़ से खुशी झलक रही होगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ आप इतना हिम्मती बने कि सामने कोई भी हो आपके, देखो आपका पर्सन या पर्सनी या आपका रिश्ता जो भी है वो जाएगा नहीं आपके जीवन से जब तक लिखा है ईश्वर ने, डिवाइन ने आपके रिश्ते को बांधा है एक डोरी से, है ना। वो ठीक है सबक सिखा देगा, आपको कुछ लर्न कराएगा, लेकिन आपके साथ ही रहेगा। जो आपके लिए उचित नहीं है, जो किसी भी प्रकार से सही नहीं है, तो डिवाइन देखो, अपने बच्चे को कौन दुखी देख सकता है? कोई नहीं दुखी देख सकता। तो ईश्वर भी आपको दुखी नहीं देख सकते, तो ऐसे सारे रिश्तों को आपके जीवन से साफ कर ही देंगे। उनके लिए आपको थोड़ा दुख होगा कि हे ईश्वर मेरे ही साथ क्यों ऐसा, पर वो आपकी भलाई ही सोचते हैं। डिवाइन कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं करता, है ना। लगता जरूर है हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, लेकिन उस बुराई में ही आपके आगे चल के अच्छाई। कितने ही मुद्दे ऐसे होंगे आज तक आप देखते हैं जब पीछे मुड़ के, कि आपको कितना मजबूत बनाकर चले गए, कितना अच्छा कर गए, आपसे आपको रूबरू करा दिया, पहचान करा दी, है ना। तो शुक्रिया अदा करो वैसी परिस्थिति का। मैं तो कहती हूँ हर हाल में ईश्वर को शुक्रिया अदा करो, और जितना आप शुक्रिया करते हैं डिवाइन का, थैंक यू डिवाइन बोलते हैं, तो समझ जाओ कि ईश्वर आपके साथ खड़ा है पल पल, है ना, हर परिस्थिति में। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो, और पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं आप दिए हुए नंबर पे। थैंक यू।